हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहानी सुबह अपने घर का कूड़ा लेकर तेजी से कचरा पेटी में डालने ही जा रही होती है कि तभी उसकी पड़ोस में रहने वाली रितिका उसे टोकते हुए कहती है, अरे अरे आराम से सुहानी बहन, कहीं लड़खड़ा कर गिर ना पड़ो। रितिका, सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो आराम कैसे करूं? एक तो सुबह सुबह इनके जाने के चक्कर में ना इतनी हड़बड़ी में काम करती हूँ कि पूछो ही मत। विवान जी चले गए क्या? तभी आज मुझे दीदार नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? वो मैं कह रही थी, अभी तो ढंग से सवेरा भी नहीं हुआ और विवान जी ऑफिस के लिए निकल गए। जल्दी कहाँ, बल्कि लेट ही हो गए। नाश्ता समय पर बना नहीं था। हाय दैया, मैं तो कुकर में ढक्कन लगाना ही भूल गई। रितिका, जरा ये कूड़ा फेंक देना। इतना कहकर वो तेजी में रितिका के हाथों में डस्टबिन पकड़ाकर भागते हुए घर को चली जाती है। रितिका उस डस्टबिन को नीचे रखकर अपने हाथों को साफ करते हुए कहती है, बताओ, जिसके दीदार के लिए गली में निकली वो तो पहले ही निकल गया और उसकी जगह सुबह सुबह इस कचरे के दर्शन हो गए। आखिर ऐसा क्या करूं कि उन्हें मैं रोज देख पाऊं, वो भी करीब से। रितिका सुहानी की पड़ोसन थी। दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। रितिका अकेले ही रहा करती थी, जबकि सुहानी अपने पति और सास के साथ ठीक उसके सामने वाले घर में ही रहती थी। रितिका को हमेशा से ही विवान बहुत पसंद था, जिसे देखने के लिए वो रोज सुबह गली में निकला करती ताकि ऑफिस जाते हुए उसे एक बार देख सके। इस बात से बेखबर सुहानी अपने घर के ना खत्म होने और थकाने वाले कामों से परेशान थी। एक रोज वो घर के जाले साफ कर रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास संतरी देवी आ जाती है और धूल उसके ऊपर पड़ जाती है तो वो खांसते हुए कहती है, एक काम कर, घर की सारी धूल मुझ पर ही उड़ेल दे ताकि खास खास कर मैं निपट जाऊं। हाँ, तो थोड़ा आगे पीछे देखकर चलो ना। अभी क्या आपके चक्कर में काम ना करूं मैं? हाँ, काम करने के आड़ में मेरा ही काम तमाम करने में तुली हुई है तू, और आधे घंटे से जाली साफ कर रही है। अरे थोड़ा हाथ जल्दी चला ले। सासू माँ, कितनी भी जल्दी हाथ चला लूं, इतना बड़ा घर है, अकेले काम होता नहीं है मुझसे। अरे एक नौकरानी रख लो ना, उसकी पेमेंट मैं दे दूंगी। दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी रितिका वहाँ डस्टबिन लिए आ जाती है और दोनों के बीच में आते हुए कहती है, सुहानी, ये तुम्हारा डस्टबिन उस दिन तुम ले जाना ही भूल गई थी ना? अरे हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा, लाओ। अरे रितिका बेटी, तेरी नजर में कोई नौकरानी है क्या? मुझे घर के काम के लिए चाहिए थी। नौकरानी ना? एक मिनट, अगर मैं ही यहाँ काम कर लूँ तो इसी बहाने विवान के करीब भी रह पाऊंगी। नौकरानी तो नहीं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो एक सलाह दूं। सलाह? कैसी सलाह? देखो, वैसे मैं घर पर बैठी यूं ही बोर होती रहती हूँ और आपको काम के लिए किसी की जरूरत है, तो किसी अनजान नौकरानी पर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप मुझे ही काम पर रख लो। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर सास बहू दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी सुहानी कहती है, अरे नहीं नहीं, पड़ोसन को नौकरानी कैसे बना सकते हैं? ये क्या बात हुई? अरे ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो, पड़ोस में काम करके मेरी आमदनी हो जाएगी और आप लोगों का काम भी हो जाएगा। और फिर आजकल की नौकरानियां तो जहाँ काम करती है वहीं हाथ साफ करके भाग निकलती हैं। वैसे कह तो सही रही है ये, और नौकरानी के नखरे भी तो बहुत होते हैं बहू। हाँ, तो क्या करे सासू माँ, पड़ोसन को नौकरानी बनने का सौभाग्य प्रदान कर दे क्या? कर ही देते हैं। जब इसको नौकरानी बनने में दिक्कत नहीं तो हमें बनाने में क्या दिक्कत है? कहीं भावनाओं में आकर पागलपंती तो नहीं कर रही ना मैं? नहीं नहीं, प्यार के लिए तो लोग पागल बन जाते हैं, मुझे तो बस पड़ोसन से नौकरानी बनना है। तो इस तरह दोनों सास बहू पड़ोसन की बात मान जाती हैं और पड़ोसन बन जाती है सुहानी के घर की नौकरानी। सुबह रितिका बढ़िया सी चाय बनाकर विवान को जगाने उसके कमरे में पहुंचती है। तभी विवान नहाकर बाथरूम से अपने बाल पोंछते हुए निकलता है और उसे देखकर मानो रितिका खो सी जाती है। तो रितिका को देखकर विवान टॉवेल से खुद को ढकते हुए कहता है, रितिका जी, आप चाय लेकर यहाँ, मैं आ ही रहा था बाहर। कोई बात नहीं, अब मैं चाय लेकर आऊं या आप लेने बाहर आए, बात तो एक ही है। लीजिए चाय। हाँ हाँ, टेबल पर रख दीजिए, मैं पी लूंगा। पक्का ना? मैंने बहुत प्यार से बनाई है। हाँ हाँ पक्का, अभी जाइए।
तभी वो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी सुहानी कमरे में आती है और विवान से कहती है, इसको क्या हुआ? ये इतना शर्माती हुई क्यों गई? यार ये क्या नई बला पाली है तुमने घर में? मतलब कोई नहीं मिली तो पड़ोसन को ही नौकरानी बना लिया। बना लिया नहीं, पड़ोसन खुद ही नौकरानी बन गई है और मुझे फायदे का सौदा लगा तो मैंने भी हाँ कर दी। तुम्हें क्या है, चाय पियो और रेडी हो जाओ, अभी देर नहीं हो रही? हाँ हाँ हो रहा हूँ रेडी। इस तरह अब रितिका किसी न किसी काम के बहाने विवान के आसपास ही रहा करती और विवान भी उससे बातें किया करता। एक रोज रितिका विवान को खाना परोस रही होती है, तभी सुहानी कहती है, रितिका बर्तन गंदे पड़े हैं, उन्हें साफ कर दो जरा। मैं एक समय पर एक ही काम तो करूँगी ना सुहानी। विवान जी, और दाल दूं? ये पराठे लीजिए ना, मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ये मेरे घर का काम करने के लिए नौकरानी बनी है या सिर्फ मेरे पति का काम करने के लिए? ऐसे घूर क्या रही है? भूख लगी तो जाकर खा ले। नहीं, भूख नहीं है, आप ही खाओ। गुस्से में सुहानी कमरे में चली जाती है। एक रोज सुहानी थैला और पैसे लेकर रितिका को देते हुए कहती है, सुनो रितिका, मार्केट से सब्जी ले आओ, आलू टमाटर भिंडी गाजर। 1 मिनट, अरे मुझे याद थोड़ी रहेगा, लिख कर दे दो। और फिर मैं अकेले सारी सब्जियां कैसे उठाऊंगी? कोई साथ भी तो होना चाहिए ना। एक काम अकेले नहीं कर सकती तो नौकरानी किस बात की? अरे सुहानी बाहर जा रहा हूँ, कुछ सामान चाहिए हो तो बता दो। हाँ हाँ, मुझे बाजार ले चलिए, कुछ सब्जियां लानी है घर के लिए। लाओ सुहानी, थैला दो, मैं विवान जी के साथ ही चली जाऊंगी। अच्छा, लेकिन अभी तो मैं ले आऊंगी सब्जियां, चिंता मत करो। आलू टमाटर भिंडी गाजर यही चाहिए ना? ठीक है, चलिए विवान। चलो। उसके ये तेवर सुहानी को खटकते हैं। तभी रितिका विवान की बाइक पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बाजार के लिए निकल जाती है। लेकिन अब सुहानी को अपनी पड़ोसन के इरादों पर शक सा होने लगा था और उसे अपने पति के करीब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। साथ ही इस बारे में वो अपनी सास से भी बात करती है। और अगले दिन ही जब रितिका रसोई में विवान के ख्यालों में खोई हुई बर्तन साफ कर रही थी, तभी सुहानी वहाँ आती है और उसे पैसे देते हुए कहती है, ये लो रितिका, तुम्हारा अब तक का हिसाब। अब से तुम्हें हमारे घर में नौकरानी बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इस घर के काम के लिए मुझे कोई और मिल गई है। नहीं, मिल गया है। यह अचानक से ऐसे क्यों कह रही है? अभी तो मैंने विवान के करीब आना ही शुरू किया था। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं। तुमने अब तक का बहुत अच्छा काम किया और पड़ोसन से नौकरानी बनी, लेकिन सबकी अपनी अपनी जगह होती है और तुम पड़ोसन ही ठीक हो। और ये पकड़ो पैसे, और हाँ, इसके लिए मना मत करना। चलो अब। लेकिन सुहानी रितिका की बात ना सुनते हुए उसे किचन से हॉल में ले आती है और घर से बाहर जाने के लिए कह देती है। तभी रितिका की नजर विवान पर पड़ती है और वो वहीं रुक जाती है। तभी संतरी देवी उसे आगे करते हुए गेट से बाहर भेजकर गेट जोर से बंद कर देती है और बेचारी पड़ोसन रितिका सर पकड़कर वहीं दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।